क्यों ना अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाएंगे। उससे कहेंगे, खुदावन परमेश्वर आज तेरे भवनों में आए हैं। खुदावन हम अपना संपूर्ण समर्पण तुझे दे देते हैं। अपने जीवनों को सारे क्षेत्रों में परमेश्वर, सारे क्षेत्रों में खुदावन तुझे समर्पण दे देते हैं। हम तेरे आगे झुक जाते हैं खुदावन। हमारा जीवन, हमारी आत्मा परमेश्वर हम तुझी को चढ़ाते हैं खुदावन। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा स्वागत है खुदावन। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। क्यों ना तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसका स्वागत करेंगे इस जगह पे। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना तन मन और धन। हाँ खुदावन, आज परमेश्वर हम अपना संपूर्ण समर्पण दे देते हैं खुदावन। तेरे आगे झुक जाते हैं खुदावन। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। अपनी आवाज़ों को उठाकर कहेंगे खुदावन, हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद
हाथों को उठाकर कहेंगे, करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है खुदावन, तेरा धन्यवाद हो खुदावन आज के इस अवसर के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, अपने जीवन और आत्मा का समर्पण उसे देंगे। तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। अपनी आवाज को उठाकर गए, करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। ओ परमेश्वर, हम तन मन धन से तेरी आराधना करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। हम अपना जीवन, हमारी आत्मा तुझे समर्पण करते हैं। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। हाँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आज की आराधना को परमेश्वर तू ग्रहण कर, और आराधनाओं के साथ परमेश्वर तू हमें भी ग्रहण कर खुदावन। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन।
आज परमेश्वर होने दे हम तुझे देखने वाले हो सके, तुझे सुनने वाले हो सके खुदावन, तेरे पीछे चलने वाले हो सके खुदावन। हम सारा आदर महिमा तुझे देते। पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता और मदद कर। परमेश्वर हम जो कुछ करते हैं तेरी महिमा के लिए होने दे। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश है, आनंदित है, मगन है। हम उसके भवन में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? आंसर नहीं पता? उसके भवन में हम आनंद मनाने आते हैं। आमेन, आमेन। तो आनंद ऐसे मनाएंगे हम। आनंद कैसे मनाएंगे? नाच कर, गाकर, जय जयकार की ध्वनि के साथ आनंद मनाएंगे। आमेन। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, होसना, सारे बोलो होसना, होसना। जय जयकार, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, होसना, सारे बोलो होसना, होसना। वो परमेश्वर जिसने हमें चुना है, हम उसकी भेड़े हैं। आमेन। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते
हालेलुया। परमेश्वर का जय जयकार और विश्वासियों के तंबू में उसका जय जयकार सुनाई देना चाहिए। आमीन। उसका कलाम कहता है कि विश्वासियों के तंबू के डेरे के निकट कोई दुख नहीं आने देता वो। तो मैं चाहता हूं कि आप सब खुश रहे, आनंदित रहे, क्योंकि उसके भवन में आनंद की। आमीन। अगर कोई आपके बाजू में आपको दुखी दिख रहा है तो उसे आनंदित कर दीजिए, क्योंकि आनंद परमेश्वर का आनंद बांटने से बढ़ता है। आमीन। आपके आजू बाजू देखे अगर कोई दुखी है तो उसे आनंदित कर दीजिए। आमीन। आमीन। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। कहेंगे उसने मुझे चुना है, उसने मुझे चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन मन में आते हैं उसके भवन में। खुशियाँ है मन में। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, होसना, सारे बोलो होसना, होसना। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। कैसे आते हैं? जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना, होसना, सारे बोलो होसना, होसना, सारे बोलो होसना, होसना, सारे बोलो होसना, होसना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोगों ने अपनी बाइबलों को लाए, उसको निकालेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 100। सबको मिल गया? हम क्यों ना हम सब एक साथ पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और उसी के है,
हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम के धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आखिरी वर्ष क्या कहता है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। अगर आज आपकी पीढ़ी सच्चाई में दृढ़ है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सच्चाई में दृढ़ बनी रहेगी। आमीन, आमीन। अगर हम ही नहीं उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आएंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे आएगी? ये आज सोचने की बात है। आज हम उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करते हैं कि जस्ट एक रूटीन है, संडे है तो आना है, या फिर हम आनंद के साथ हम संडे का इंतज़ार करते हैं। हम कैसे उसके भवन में आता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उसके भवन में आते हैं। कि जस्ट हम आ गए, है ना, कि बस आना है इसलिए आ गए, नहीं तो पास्टर चिल्लाएगा, है ना, होता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे उसके भवन, उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं। दाऊद कहता है कि उसके भवनों में आनंद के साथ नाचते गाते हुए उसके भवन में मैं प्रवेश करूंगा। आमीन। तो ये समय है आनंद मनाने का, ये समय है नाचने का, गाने का, सिर्फ तालियों को नहीं, अपने सारे शरीरों के साथ परमेश्वर की महिमा करने का। आमीन। क्या आप आज तैयार हैं नाचने के लिए? क्या आप तैयार हैं आनंद मनाने के लिए? आनंद नहीं दिख रहा है मुझे कुछ। क्या आप तैयार हैं? ओके। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसने मुझे आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। अपने बाजू वाले से कहेंगे उसने मुझे आनंदित किया है। क्या उसने आपको आनंदित किया है? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु
यीशु मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। क्या सबने उसे पाया है? मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसके नाम की जय, यीशु नाम की जय जय हो। 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 उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। जब आप उसके भवनों में नाचते हैं, आनंद मनाते हैं, तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। आमेन। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। सब गाएंगे यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की यीशु मसीह को पा लिया है। आमेन आमेन। आज अगर आपने यीशु मसीह को पा लिया है तो आपने सब कुछ पा लिया। उसका कलाम कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। आमेन। दाऊद इस जब भजन को लिखा वो रेगिस्तान में था। आप जानते हैं रेगिस्तान की हालत कैसी होती है। इंसान प्यासा हो जाता है, भूखा हो जाता है। लेकिन उस समय भी दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। मैं जल से बढ़कर, अपने शरीर से बढ़कर तेरी अभिलाषा करता हूँ। और वो एक बात कहता है कि इसी प्रकार जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। आज ये समझ ले, आप जब अपने हाथों को उठाते हैं कि उसका मतलब क्या है। जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं अपने हाथों को उठाते हुए, वो कब अपने हाथों को उठाते हैं? जब उन्हें लगता है कि आपकी उन्हें ज़रूरत होती है, तब वो अपने हाथों को उठाते हैं ताकि आप उन्हें अपने गोदी में लें, है ना। तो आज जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, हम ये दर्शाते हैं कि खुदावन हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी आवश्यकता है खुदावन, और हम अपना पूरा समर्पण तुझे दे रहे हैं खुदावन। क्यों ना आज जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो ये अपने मनों में सोचे
कि खुदावन हम अपने आप से कुछ नहीं है, खुदावन हमें तेरी जरूरत है। आज आप कितने भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, आज उसे महिमा दे, मुझे उसकी स्तुति करे, अपने होठों से उसकी तारीफ करे। आपको आपकी परेशानियां ओझल होती नजर आएगी, क्योंकि उसकी आराधना में उसका छुटकारा है, आपका छुटकारा है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। अपने होठों का बलिदान उसे चढ़ाएंगे। सबसे उत्तम है, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। हर जुबान कहे जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हो
बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु आज खुदावन से कहेंगे परमेश्वर तू बढ़ता जा खुदावन और हम घटते जाएंगे खुदावन। हमारे जीवनों में केवल तुझे ही महिमा मिले, तुझे ही आदर मिले, तुझे ही स्तुति मिले, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। अपने आवाज़ों को उठाकर उससे स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करेंगे। आज ये समय है उसे धन्यवाद देने का, उसकी स्तुति करने का। कहे खुदावन मैं घट जाऊं और तू बढ़ जाए खुदावन। तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु 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 नाम में है संगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तेरे नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। आज परमेश्वर आपको रिहाई दे रहा है सारे बंधनों से, सारी गुलामी से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन
आज उस परमेश्वर से कहेंगे, खुदावन तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा हूँ। खुदावन तू मेरा प्रभु है खुदावन और मैं तेरा हूँ। खुदावन मुझ पर प्रभुता करने वाला केवल एक ही है, वो ये हमारा यीशु मसीह। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु 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 यीशु। परमेश्वर खुदावन हम सब साथ में गाएंगे। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। आज ये विश्वास करते हम खुदावन के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु आज परमेश्वर हमें यकीन करता है खुदावन, तो आज हमारे स्तुति रूपी भेंटों को ग्रहण कर रहा है खुदावन, और आज तू सिंहासन पर बैठा है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं कि ना तालियों के द्वारा उस परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप उससे बेहतर कर सकते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो खुदावन। तू बड़े और हम घटे खुदावन। परमेश्वर आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। खुदावन तू अपने वचनों से हमें सिखा खुदावन।
तेरे दास को दोगुने अभिषेक से तू मस्सा कर खुदावन, और परमेश्वर हम जो कुछ सुनते हैं खुदावन वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस बिनती का हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है इसलिए क्योंकि आज आनंद का समाचार है, इसीलिए आज का विषय है आनंद मनाना, प्रसन्न रहना। आमीन। पता है, मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं या मैं देखता हूं अक्सर, मसीह लोग आनंद मनाना, प्रसन्न रहना, रिजॉइस करना भूल गए हैं। एक बात को समझ लेना, आनंद मनाना इंग्लिश वर्ड है टू बी ग्लैड, और ग्लैड और टू रिजॉइस, ग्लैड और रिजॉइस एक ही है। प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। आनंदित रहना, प्रसन्न रहने का मतलब ये नहीं है लाफ्टर चैनल के सामने बैठ के ही हा हा हू करना, या वो मैदान में जाकर लाफ्टर क्लब ज्वाइन करके, वो सब फेफड़ों को मजबूत करने के लिए है। वो नकली हंसी हंसनी पड़ती है, और आप कोई हास्य धारावाहिक हो, पिक्चर हो, या कोई सीरियल हो या शो हो, आप देखते, आप हंसते हैं, वो सिर्फ टाइम पास है। दैट इज ओनली टाइम पास। वो आप थोड़े समय के लिए मन बहला सकते हैं, लेकिन वो आपको सच्चा आनंद और सच्ची खुशी नहीं दे सकेगा, प्रसन्नता नहीं दे सकेगा। रिजॉइस करना उसको नहीं कहते। इसलिए मैं चाह रहा था रिजॉइस की परिभाषा हम समझ ले पहले। हम रिजॉइस करना भूल गए हैं, हम हंस रहे हैं। जैसा हमने कहा, खुश होना और सुखी रहने में बहुत फर्क है। बिस्किट कुत्ता को दो तो वो क्या करता है, दुम हिलाता है, इसका मतलब वो खुश हो गया। मुझे कुछ मिल गया तो मैं खुश हो सकता हूं, लेकिन मैं सुखी कब हूं? मैं सुखी कब हूं? जब मैं संतुष्ट हूं।
जब मेरे अंदर शांति है, आप समझ रहे हैं, रिजॉइस, आनंद मनाना। आज बहुत से प्रश्न भी है कि प्रश्न यह है कि आज मसीह किन बातों में आनंद मनाना और प्रसन्नता को खोज रहे हैं, किन बातों में खोज रहे हैं। और घर में तो ऐसी हालत है, मैयत मॉडल। हां, घरों की परिस्थितियां खराब है और परिस्थितियां एक समान नहीं रहती। वो मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, हम सब विश्वासी है, हम सब प्रभु के लोग हैं। हम लगातार हमले का सामना करते हैं, शत्रु के युक्ति योजनाओं के विरुद्ध में हम सामना करते रहते हैं। लेकिन क्या इन बातों ने मेरे और आपकी प्रसन्नता को, मेरे और आपके आनंद को कहीं हम खो तो नहीं दिए, कहीं उसको दबा तो नहीं दिया है? आज घरों में मातम है, आज घरों में विश्वासी है, लेकिन लगता ही नहीं कि वे परमेश्वर का आनंद उनके पास है, ऐसा लगता नहीं। चेहरे बुझे बुझे से है, कोई जोश नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। ऐसा लग रहा है कि सब जबरदस्ती हो रहा है अपने साथ, एक रूटीन वर्क चल रहा है। बस हमने अपने लिए टाइम टेबल बना लिया है, मंडे टू सैटरडे एंड संडे टू सैटरडे तक। लेकिन खुशी और आनंद, प्रसन्नता, रिजॉइसिंग खत्म हो गया है। आज किसी की ओर मत देखना, दूसरों के परिवारों की ओर मत देखना। आज मुझे खुद के परिवार के अंदर में झांक कर देखने की आवश्यकता है। और मैं विनती करता हूं कि आज प्रभु के भवन में जब मैं और आप आए हैं, आज जरा विचार कीजिए, कौन सी बातों ने उस आनंद को, उस रिजॉइसिंग को हमसे छीन लिया है या दबा लिया है। दुख में है, कष्ट में है, परेशानियों में है, इन बातों ने क्या हमारे उस प्रसन्नता को, उस रिजॉइसिंग को छीन लिया है या दबा दिया या धूमिल कर दिया है? आज समझ लीजिए इन बातों को। देखिए, खुदा का कलाम जो है वो आपसे और मुझसे कहता है किन बातों में हमको प्रसन्न रहना है, रिजॉइस करना है, आनंदित रहना है। मैं 3 भागों में इसको लेना चाहता हूं, पता नहीं मैं कितना आज कवर कर पाऊंगा, लेकिन 3 बातों में मैं इसको बताऊंगा किन बातों में हमको आनंदित होना है, रिजॉइस करना है, प्रसन्न रहना है। लेकिन उसके पहले 2 बातें मैं कह दूं कि जिनमें मुझे और आपको रिजॉइस नहीं करना है, आनंदित और प्रसन्न नहीं होना है। मेरी और आपकी दिशा सही होनी चाहिए, जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कहा, देखिए हम विश्वासी है तो चलो आत्मिक बातें पहले ले लेता हूं। हमको लगता है हमने भूत को, शैतान को भगा दिया, बंधनों को तोड़ दिया, चंगाई के लिए प्रार्थना कर दी और वो काम हो गया, तो हम बहुत प्रसन्न है कि अरे वाह, शैतान को भी हमने भगा दिया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। इससे आनंदित मत हो। जबकि लगता है ना आनंद का विषय है या नहीं है? लगता है ना आनंद का विषय है, लेकिन प्रभु ने कहा इसके पीछे मत भागो, क्योंकि ये आपको और मुझको घमंड में गिरा देगा, ये आपको और मुझको बाबागिरी में गिरा देगा, हम बाबा बन जाएंगे। फिर कोई आता है तो हम ऐसे सोच के बोलते मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, नहीं नहीं उसके साथ मत जाना। फिर थोड़ी भावनाएं बाहर निकल जाती है हमारी। इन बातों में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, मैं इसको एक वार्निंग के रूप में लेता हूं, कहा तो भी इससे आनंदित मत हो
कि आत्मा तुम्हारे वश में है। क्योंकि यीशु मसीह ने 70 लोगों को नियुक्त किया, 2-2 करके अपने आगे नगरों में भेजा, कलाम कहता है, लूका में लिखा हुआ है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको क्योंकि मैं पहला हिस्सा ले रहा हूं। तब कहा कि उनको अधिकार दिया, सामर्थ दिया, और क्या कहा? जाकर चंगाई दो, छुटकारा दो, दुष्टात्मा निकालो और सुसमाचार प्रचार करो। जो तुम्हें ग्रहण करे, जिस घर में जाओ कहो उसका कल्याण हो। जो तुम्हें ठहराए वहां ठहरो, जो दे खाने को वहां खाओ, और जो तुम्हें ग्रहण ना करे क्या करो? अपने पांव की धूल भी झाड़ दो और वहां से निकल जाओ। उसके बाद प्रभु ने कहा, ये जब चेले 70 लौट कर आए तो बहुत आनंद मनाते हुए आए। क्यों आनंद मनाते हैं? बोले मालूम है उसके अंदर 70 दुष्ट आत्माएं थी, उसके अंदर सेना थी। प्रभु हमारे नाम, आज हमने तेरे नाम से क्या किया? हमने शैतान को हरा दिया, हमने शत्रुओं को नस्त नाबूद कर दिया, हमारे सामने शैतान घुटने टेक दिया। और यीशु मसीह ने देखा शैतान को बिजली के समान गिरते हुए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। नंबर 1। और दूसरी चीज, किसमें आनंदित नहीं होना? मैंने 2 ही बात ली है, किन बात में आनंदित नहीं होना। इसके बाद शुरू करेंगे किन बातों में आनंदित होना चाहिए। सो दूसरी बात जिसमें हमको आनंदित नहीं होना है वो है नीति वचन 24 अध्याय, उसके 17 और 18वीं आयत में लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 17 एंड 18, 24 का 17-18। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से। हमारी फास्टिंग प्रेयर और हमारा खुदा के आना, रोना और एक ही टेप बजाना, प्रभु इन्होंने बहुत दुख दिया हमको, तू कुछ कर। और जैसे कुछ हो जाता उधर में तो यहां मिठाइयां बंटने लग जाते। हाँ, मैंने लोगों को मिठाई का डब्बा लेके बांटते हुए देखा है। क्या हो गया? मैं बोला, अरे क्या खास बात है? मेरा शत्रु गिर गया, मेरा शत्रु मर गया, उसका मर्डर हो गया। मैं सही कह रहा हूं आपको, लाइव उदाहरण दे रहा हूं। आज विश्वासी लोगों की आंखें तरस रही है कि कोई गिर जाए, उसका नुकसान हो जाए। और जब वो अस्पताल में आईसीयू में रहता है तो लोगों को हम प्रचार करते बोल के, मालूम है उसने जरूर कोई पाप किया, इसीलिए अच्छा हुआ प्रभु ने उसको क्या किया। अगर ऐसी बात है तो अपने लिए भी आईसीयू तैयार है। देखिए परमेश्वर के अजीजों, कहीं हम दिशा भूल तो नहीं हो रहे? हम कहां अपने आनंद को खोज रहे? कहां हम अपनी प्रसन्नता को खोज रहे? वेयर यू वांट टू रिजॉइस टुडे? क्या हमारे शत्रु गिर गए इसलिए हम आनंद मनाए? मत कर। कलाम कहता है ऐसा मत कर। जब तेरा शत्रु गिर जाए तो क्या कह रहा है? तब तू आनंद। डू नॉट रिजॉइस, रिजॉइस नॉट व्हेन योर एनिमी फॉलथ। डू नॉट बी ग्लैड व्हेन ही स्टम्बलथ। जब वो ठोकर खाए तो तू बहुत आनंदित और खुशियां मत मना। तेरा मन मगन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहोवा, ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर क्या हो जाए। सो परमेश्वर ऐसी बातों से अप्रसन्न रहता है। आप किन बातों में प्रसन्नता खोज रहे हैं? बल्कि कलाम तो यह कहता है, शत्रु भूखा है तो उसको क्या कर, प्यासा है तो उसके लिए प्रार्थना कर। सताने वालों के लिए क्या करो? अपन क्या कर रहे हैं? अपन जुम्मे की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इसको तो घुटने पे लेके ही आना, ये गिरना ही चाहिए, ये मरना ही चाहिए, इसको तो बत्ती मिलना ही चाहिए। नो, दैट इज फॉल्स रिजॉइसिंग। वो रिजॉइसिंग नहीं है, वो रिजॉइसिंग नहीं है। डू नॉट रिजॉइस, नहीं तो परमेश्वर भी उसकी जो दंड की अवधि है उसको शॉर्ट कर देगा। आपकी ये जो खुशी है इसको शॉर्ट कर देगा।
परमेश्वर उसको बचा लेगा, उसको उबार लेगा। इन बातों में आनंद और प्रसन्नता मत खोजिए। परमेश्वर आज चाह रहा है, आज हम विश्वासी है, आज हम प्रभु के पास आए हैं। कलाम कहता है, मेरा ख्याल है 16वें अध्याय में इसका वर्णन है, 7वीं आयत में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। नो नॉट दैट, हाँ, एक मिनट, सॉरी। एक स्थान पर ऐसे लिखा है, मैं भूल रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। यू विल गेट इट। आपका फेवरेट हो सकता है, आई डोंट नो, मैं आज शायद बहुत ज्यादा आनंद के विषय में खोज रहा हूं। मेरे मन में जस्ट एक बात आ गई। खुदा के निकट में क्या है? खुदा के निकट, बाकी बातों के निकट नहीं। आज मैं और आप कहां ढूंढ रहे हैं? साइट सीइंग, जू देखने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है मैं बहुत मगन और आनंदित हो जाऊंगा। कोई अच्छी पिक्चर देख लूंगा तो आनंदित मगन हो जाऊंगा। कोई अच्छे होटल में खाना खा लूंगा। ये बातें मुझे और आपको खुश कर सकती है, मन को बहला सकती है, लेकिन मेरे मन का आनंद, मेरा रिजॉइसिंग कहां गया है? आज हम कह सकते हैं आनंद कुटे है, किधर आनंद खो गया है, आनंद किधर खो गया है। आज पहली चीज, रिजॉइसिंग की नींव क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है? कोई पढ़ लेंगे भजन संहिता के अनुसार, पहले हम देख ले। मैं जल्दी से 7 बातें देखना चाहता हूं भजन संहिता के अनुसार, कि हम परमेश्वर में और उसके गुणों में और उसकी आशीषों में हम आनंदित रहना चाहिए। प्रभु हमें, भजनकार हमें भजन से क्या सिखा रहे हैं? पहले एक बात को जान लीजिए, क्या कह रहा है भजनकार? कि धर्मी आनंदित हो। 68:3 68 काय म्हणते त्याला? हिंदी में क्या बोलते हैं? 68 आणि मराठी मध्ये 68। अरे बाप रे, मराठी बहुत जबरदस्त है। 68, ठीक है मीनाक्षी बहन, आपकी मराठी बहुत चांगली है, मस्त है, पुणे वाली है। घ्या की 6.5, नहीं सॉरी 68, उसका कितना? 68 का क्या कह रहा है? परंतु धर्मी आनंदित हो। और वे किसके सामने आनंदित हो? परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, आनंद में मगन हो। लेट द राइचियस बी ग्लैड, लेट देम रिजॉइस बिफोर गॉड, लेट देम एक्सीडिंगली रिजॉइस। मुझे लगता है कि इसका स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। एक्सीडिंगली रिजॉइस आखिरी में कह रहा है, वो कह रहा है धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार। धर्मी आनंदित हो परमेश्वर के सामने। पहले कह रहा है आनंदित हो, फिर क्या कह रहा है? परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, और तीसरी बात कह रहा है आनंद में मगन हो। राइचियस बी ग्लैड, लेट देम रिजॉइस बिफोर गॉड, और तीसरी बात लेट देम एक्सीडिंगली रिजॉइस। अब बात यह है कि जब आनंदित होने की बात है, रिजॉइसिंग की बात है, प्रसन्नता की बात है, तो कहां मिलेगी प्रसन्नता? परमेश्वर के सन्मुख, क्योंकि तेरे निकट आनंद की। तो यहां वहां जाने से रिजॉइसिंग नहीं हो पाएगा। हम हर संडे कलीसिया में आते, हमारी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। बाकी 6 दिन इसी आनंद में और मग्नता में, रिजॉइसिंग में, प्रसन्नता में, पूरे बाकी के दिवस भी हमको बल और सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। और रोज कलाम में खोजबीन करने से, रोज खुदा का भजन गाने से, उसकी संगति करने से मुझे और आपको प्रसन्नता और आनंद मिलता है।
लेकिन समस्या है हमारी संगति किसके साथ है। समस्या ये है कि हम कहां खोज रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में, ये सब दुनिया में आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, लेकिन सबसे ऊपर रिजॉइसिंग है। हालेलुया। आज ऐसा नहीं लगता बहुत से विश्वासी बहुत दुखी है। कभी कभी मैं देखता हमसे ज्यादा अच्छे चेहरे, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वो ज्यादा बेहतर हंसना जानते हैं हमसे। लग रहा है इधर पे कुछ, मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि टंटे है, झगड़े है, टेंशन्स है, कमी घटियों में हम गुजर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। कोई ऐसा घर है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? मैं आपको गेंदे का हार पहनाना चाहता हूं। रॉनी, आपके एंगेजमेंट में गए थे, बड़ा मजा आया, है ना सिस्टर? बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। गेंदे का हार, छत्तीसगढ़, हाँ उनके लिए बोलना पड़ेगा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, है ना? छत्तीसगढ़ वाले हमारे कलमना में बहुत है। सो कहने का मतलब है हर एक घर में क्या है? प्रॉब्लम्स है सब जगह। ऑफिस में आप कहीं भी जाइए, देयर इज प्रॉब्लम, समस्या है, लेकिन आपका ध्यान समस्या की ओर है, इसीलिए आपका जो परमेश्वर में आनंद मनाना है, रिजॉइसिंग है, वो सूख गया है, खत्म हो गया है। हम आनंदित होना भूल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, या हम दिशा भूल हो गए हैं कि हमें परमेश्वर का आनंद कहां मिलेगा। सो आज उसके फाटकों में आज हमने गाया है, कैसे प्रवेश करना है। आज हमने गाया धन्यवाद के साथ और याद रखिए आनंद के साथ में, जय जयकार के साथ में। जहां जय जयकार हिंदी वर्ड है, बहुत सारे जगह वहां रिजॉइसिंग लिखा है, लेकिन रिजॉइसिंग कहां है? मुझे तो मातम और विलाप नजर आ रहा है। फिर उसमें वर्शिप पूरा क्या हो जाता? बैठ जाता है। क्योंकि आपको मालूम है मातम और ये जो दुख है ना, ये आपके होठों को सी देता है। लिखा है जो बीमार है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसके सामने स्तुति के गीत गाना कैसे है? व्यर्थ है। मानो किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने दुख में इतना है कि वो आनंद नहीं मना सक रहा। कोई बहुत शौकित है, आप उसके सामने आनंद के गीत गाओ और उसको बोलो गाना मेरे साथ, गाएगा क्या? उसके सुर गंभीर ही रहेंगे। आप समझ लीजिए इस चीज को। जो आपकी पारिवारिक समस्या है, बाहर की दुनिया की समस्या है, कहीं उसने आपको परमेश्वर में आनंद मनाने से रोक तो नहीं दिया है। आज खुदा के भवन में हम आने से पहले हम झगड़े करके आ रहे हैं। रास्ते में ऑटो वाले से भिड़ गए, सामने में गेट वाले से तू मैं हो गई। काय को रोक रहा है? 5 साल से तो आ रहा हूं, बड़ा आया, नाम लिख रहा मेरा। एक छोटी सी चीज आपको खुदा में रिजॉइस करने से रोक सकती है। आप समझ रहे चर्च? कहीं हम शत्रु के षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहे। आज परमेश्वर भी पूछ रहा है, वेयर इज माई रिजॉइसिंग? जो मेरे निकट में तू एक समय में आनंद मनाता था, किधर गया? मैं समझता हूं जितना हम प्रभु में पुराने होते जा रहे हैं, हमको बढ़ना चाहिए, हमारा आनंद का स्तर भी उतना बढ़ते जाना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि शायद हम इस क्षेत्र में भी तरक्की कर पा रहे हैं। वी नीड टू थिंक, हमें सोचने की आवश्यकता है। कलाम कह रहा है कि धर्मी आनंदित हो जा, परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो जा, आनंद में मगन हो जा। भजन 33:1 कहता है, आपके आनंद का विषय और लक्ष्य बता रहा क्या है। आपके ये आनंद का, रिजॉइसिंग का लक्ष्य क्या है? तैतीस उसका पहली आयत भजन संहिता कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के
कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। इंग्लिश बाइबल सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ओ ये राइचियस, फॉर प्रेज इज कमली फॉर द अपराइट। रिजॉइस इन द लॉर्ड, हे धर्मी लोग, किसके कारण रिजॉइस करो? जय जयकार शब्द आया है हिंदी में, लेकिन वो रिजॉइस वर्ड है। आनंद मनाना, प्रसन्न रहना, किसमें? प्रभु में, यहोवा में। कह रहा है यहोवा के कारण। आप अपने बेटे अपनी बेटी के कारण, अपनी संतान के कारण रिजॉइस नहीं करेंगे। आपने मकान बना लिया इसलिए आप रिजॉइस नहीं करेंगे। आपको बहुत दूर 7 समंदर पार बहुत अच्छी नौकरी मिल गई इसलिए आप रिजॉइस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पल भर में आपके हाथ से निकल सकता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन कलाम कह रहा है किसके कारण? मतलब आपका जो रिजॉइसिंग है, आपका आनंद मनाना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका रिजॉइसिंग कभी बंद नहीं होगा, कभी सूखेगा नहीं, कभी फेड नहीं होगा, धुंधला नहीं होगा, धूमिल नहीं होगा। हालेलुया। सो आपको और मुझको मालूम होना चाहिए कि धर्मियों को कह रहा है परमेश्वर यहोवा के कारण, भजनकार कह रहा है यहोवा के कारण क्या हो जाओ? रिजॉइस करो, जय जयकार करो। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना क्या करता है? आप स्तुति कब कर पाओगे? इसका मतलब जब आप खुदा के पास आओगे, उसी के निकट आने के बाद। इसलिए भजनकार बोलता है मेरे मुंह को क्या कर, तू खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, मैं तेरा गुण अनुवाद कर सकूं। मेरे जुबान को, मेरे मुख को खोल दे। आज वर्शिप में मेरी और आपकी जुबान को क्या हो रहा है? ताले लग रहे हैं, आवाज खुल नहीं रही। हम वो आनंद, वो खुशी से गा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि घर से मार खा के आए, घर से अपशब्द सुन के आए। क्यों? क्योंकि हमको दूसरा दुख है, दोस्त ने दगा दे दिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, बॉस ने फटकार लगा दी, आज का पेमेंट कैंसिल हो गया यहां आने के कारण, विदाउट पे हो गया आप आज। बहुत से कारण हो सकते हैं। आज परमेश्वर के निकट आइए, लिखा है यहोवा के कारण क्या होना है? चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, बम गिर गया, इधर गिर गया, उधर गिर गया, उससे मतलब नहीं है मुझे इतना मालूम है मैं यहोवा के कारण सदा आनंदित रहूंगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित रहना चाहते हैं? फिर आप क्यों इतने उदास दिख रहे हैं? एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना, अभी जैसे आप दिख रहे हो वैसी, ज्यादा नकली स्माइल नहीं देना, जरा देखो। मेरे को लग रहा है अभी पति पत्नी को साथ में खड़ा करना पड़ेगा और पति अपनी पत्नी से पूछे क्या हो गया डियर, और पत्नी अपने पति को बोले क्या हो गया, आपको क्या हो गया। बाजू वाले को पूछो आपको क्या हो गया। मुझे आज क्या लग रहा है मालूम है? आज मैं वचन को ना आज क्लोज करके आज स्तुति आराधना ही हम करें। थोड़ी सी हलचल और जान आई है। इधर आके कोई खड़े हो जाए, किसी को देखना है तो देखो आप लोग कैसे दिख रहे। घड़ी में 12 बजते हैं। हाँ जी, कितने बजे? 12:30। हाँ सही कह रहा हूं। आज खुदा के भवन में अगर इधर पे आनंद नहीं है, अगर इधर हम प्रसन्नता नहीं है, तो कहीं नहीं है, आपका आना बेकार है। यहां से आप खुदा का आनंद कहां लेकर जाएंगे? अपने घरों में, और जहां भी आप जाएंगे यू विल कैरी द रिजॉइसिंग ऑफ द लॉर्ड। बाहर बहुत दुख है, जितने हंस रहे हैं ना और सिबाका और कोलगेट के दिखा रहे हैं, वो सब फंदे तैयार करके लटक रहे हैं। वो नकली स्माइल है, उनको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए। मैं सच कह रहा हूं,
आप यकीन करिए इन बातों के लिए उनको काउंसलर्स को मिलना पड़ता है, डिप्रेशन में जाते हैं तो। मोर देन 80% लाफ्टर चैनल वाले डिप्रेशन के शिकार है, मालूम है आपको ये बात? उधर नहीं मिलेगा आपको। टाइम पास करना है तो देखो, सच्चा आनंद किधर है? उसकी हुजूरी में, उसके निकटता में। दूसरी चीज, पहली परमेश्वर का आनंद और उसका विषय और लक्ष्य क्या है? स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर ही कारण होना चाहिए हमारे प्रसन्नता का, नंबर 1। दूसरी बात, परमेश्वर के उद्धार के कारण मैंने और आपने आनंद होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, मगन होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। साम 13 निकाल लेंगे, भजन 13। भेटला क्या बोल रहा है? 13 का 5वां और 6वां आयत, 5वीं और 6वीं आयत मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। इंग्लिश बाइबल कहता है माय हार्ट शैल रिजॉइस इन दाय सैल्वेशन, जो आखिरी लाइन है। और 6वीं आयत में कह रहा है, देखो मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। और इसके बाद प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी, बिकॉज ही हैड डेल्ट बाउंटीफुली विथ मी, देयरफॉर आई विल सिंग अनटू द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? इसको स्मरण करो, प्रभु ने आपके साथ क्या भलाई की। किसने आपको धोखा दिया? अगर ये सोचेंगे तो मुरझा जाओगे। किसने आपको चुरकांटी दी है ना, अपनी नागपुरी भाषा में चुरकांटी है ना, चुरकांटी दी है, या किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपको जो भी है आपके मन को खराब कर दिया, उसको ही विचार करके बैठे रहते, पूरा रिजॉइसिंग का क्या हो जाता है? आप समझ रहे हैं? बहुत आसान है आज विश्वासियों के रिजॉइसिंग को खत्म करना, क्योंकि हम इतने संवेदनशील हो गए हैं कि इतनी सी बात भी हम क्या नहीं कर पा रहे अभी। और हम अपनी पुरानी बातों को लेकर ही उसी में हम मगन हैं, उसी में धुन में है। हमको हमारी समस्या, हमारी तन्हाइयां बहुत पसंद है, और वो तन्हाइयां और वो समस्याएं आपको खुदा में मगन होने नहीं दे रही, रिजॉइस करने नहीं दे रही है। आपके प्रसन्नता का समय खत्म हो गया। वो कह रहा है, भजनकार कह रहा है, मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूं, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। माय हार्ट शैल रिजॉइस इन दाय सैल्वेशन। और इसी के कारण वो कह रहा है, आई विल सिंग अनटू द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। कब गाऊंगा? जब मैं रिजॉइस करूंगा। किस बात के लिए? खुदा के उद्धार के लिए मैं क्या करूंगा? उसका जय जयकार करूंगा। मेरा हृदय उसके उद्धार से जब मगन हो जाएगा, अपने आप मेरी जुबान खुल जाएंगी और मैं परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार कर सकूंगा। हालेलुया। 9 अध्याय, भजन 9। आज मैं साम से आपको बता दूं, भजन संहिता से बता दूं पहले। 13वां वचन से, 13 और 14, 13th and 14th वर्स, साम 9। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। ध्यान से सुनिए, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि क्या कह रहा है? मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। अपने शत्रुओं, अपने बैरियों की चिंता खुदावन के हाथ में सौंप दीजिए। नेहमाया ने दुआ की, मेरे शत्रुओं की चिंता तू कर, उनको देख,
वो क्या कर रहे हैं? वो शत्रुओं को इसीलिए प्रभु के हाथ में सौंप रहा है कि वो शत्रुओं को भूल जाए, ताकि खुदा का आनंद, परमेश्वर के प्रसन्नता में वो समय गुजार सके। शत्रुओं का जब स्मरण आता तो कैसी फीलिंग आती? आप झांझ उठाकर बजाने लगते, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। नहीं, हम क्या करते? हमारा चेहरा बदल जाता, हमारी भौवें उड़ जाती है सेल्फी स्टाइल में, हमारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हम मसीह लोग अभी मूडी हो गए हैं, हमको मूड स्विंग्स आते हैं। नो, वो मसीह नहीं है, आपको वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। कलाम कह रहा है मेरे शत्रुओं की चिंता तू कर ले, इसीलिए वो कह रहा है कि तू देख, क्या कर? वो बोल रहा है तू देख, जो मेरे बैरी जो दुख मुझे दे रहे हैं तू उनको देख ले प्रभु। और वो क्या कह रहा है? इसलिए देख ले ताकि मैं क्या करूं? सियोन के फाटकों के पास, सियोन के फाटकों के पास अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के पास, सियोन में जो खुदा का भवन है उसके पास क्या कर सकूं? तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। आज एक दुआ करके जाना जरूर इस भवन से प्रभु के सन्मुख। परमेश्वर मेरे शत्रुओं की चिंता तू कर, मेरे शत्रुओं की ओर तू देख। तब आप मोकड़े हो जाएंगे, तब आप फ्री हो जाएंगे परमेश्वर का गुण अनुवाद करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। परमेश्वर आपको सल्वेशन और उद्धार देगा, बचा। सल्वेशन का यहां अर्थ, उद्धार का अर्थ यहां बचाना है। परमेश्वर मुझे और आपको बचा ले। हर बार अपनी समस्या क्या है? जेम्स बॉन्ड की तरह अपने को यही रहता है, कहां शत्रु छिपा है, कहां शत्रु छिपा है, उसको गोली मारना है। हां, आप सोचिए आज विश्वासियों के जुबान पे शत्रु का ही नाम है, और इसका सीधा परिणाम आपकी और मेरे प्रार्थनाओं में आ जाता है। जब प्रार्थना में 100 में से 99 बार आप शैतान को कोसते हैं और एक बार प्रभु यीशु को कहते प्रभु धन्यवाद। मेरे को लगता स्टार्टिंग में ही प्रभु का नाम आता है, बस प्रभु यीशु के नाम से आता हूं, आती हूं, और उसके बाद आखिरी तक शैतान 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 शैतान। हमारा ध्यान किधर है? अगर हम शत्रुओं की ओर देख रहे हैं तो सब काम हमारे जीवन में शैतान ही कर रहा है। तो खुदा किस लिए है? क्या हम उसको काम करने के लिए इजाजत दे रहे? चर्च, हमको सोचने की आवश्यकता है। वी नीड टू थिंक। मैं नहीं जानता आप किस तरह से इस बात को ले रहे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा और आपका ध्यान इस ओर जाए। जब कोई शत्रु की बात लगातार कर रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान किसकी ओर है? मैं गलत कह रहा हूं? समाचार समाप्त कर दूं आज के? सुसमाचार खत्म कर देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है आप सहमत नहीं है। नहीं है सहमत? अरे मैं जबरदस्ती हां बोलने नहीं लगा, ना बोल दो। नहीं हूं बोल दो। आप अगर शत्रु के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके प्रार्थना में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए। अपने पड़ोसी को बताइए क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तो वो जान ले। सीक्रेट रखना। हाँ भैया, जो भी वो बोल रहा मेरे को मत बताना, आके सीक्रेट रखना। किसी ने कुछ बोला नहीं, बस देख के समझ ले रहे। हाँ अनिकेत भाई, शत्रु के विषय में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि शत्रु की विजय इसी में है कि आप उसी के बारे में सोचो। हेलो चर्च, मैं एक बात बता दे रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा युद्ध किया और शैतान को हरा दिया। नहीं, सॉरी, वो जीत गया, वो हंस रहा है, बोल रहा तेरा पूरा फोकस मेरे ही तरफ था, क्योंकि 100 में से 99 बार तूने मुझे याद किया। कई बार हम सोचते हैं कि हमने शत्रु को खूब फटका दिया, आज डांटा डपटा ये किया। नहीं, आप हार गए, आप पराजय हो गए, क्योंकि आपने रिजॉयस नहीं किया प्रभु में। आप
शत्रु की ही चिंता करते रहे, शत्रु 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 ही करते रहे। इसीलिए आपको शत्रु चारों ओर से घेरा हुआ है। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु का दास कह रहा है, तूने मुझे मेरे शत्रुओं से चारों ओर से विश्राम दिया है आपके बाइबल में ऐसा कहीं लिखा हुआ? आपको चाहिए चारों ओर से विश्राम, या आप चारों ओर से घिरे रहना पसंद करते हैं? प्रभु उत्तर में देख शत्रु है, प्रभु दक्षिण में देख शत्रु है, प्रभु पूरब में भी है, पश्चिम में भी है। तो प्रभु बोलता, मी कुठे आए? मैं किधर हूं? मैं नहीं हूं, इसलिए शत्रु है। चर्च, कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊपर से जा रहा है, गर्म हो गया है, गर्मी ज्यादा और एग्जॉस्ट चालू है। मलयालम बोलते मनसला, और एक है मनसला इल्ल्या, मनसला इल्ल्या। कोई है यहां पे मलयाली? नहीं है? दुआ कीजिए, एक आधा मलयाली होना चाहिए चर्च में। हेलो चर्च, समझ में आ रहा है कहां चूक हो जा रही है? आज मेरा और आपका रिजॉइसिंग इसीलिए खत्म हो गया, इसलिए सूख गया, क्योंकि हम शत्रु 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 और शत्रु कह रहे। मेरा उद्धार कहां है? वो कहता, मैं तुझ पे भरोसा करूंगा, आई विल ट्रस्ट यू लॉर्ड। क्यों मैं तुझ पे भरोसा करूंगा? वो कह रहा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन है। क्या आपका हृदय परमेश्वर के उद्धार से मगन है? कहिए, मेरा हृदय परमेश्वर के उद्धार से मगन है। इसको आप बोलेंगे प्रार्थना में अपने? जब शुरुआत की आयत होना, लाइन होना, खुदा से कहना ये बात। और दुआ करने से पहले प्रभु कहना, मेरे शत्रुओं को तू स्मरण रख, उनको तू याद रख, ताकि मैं उनको भूल जाऊं। तभी आपकी और मेरी जुबान क्या होगी? आपको मालूम है, लोग अभी भी रोते हैं सालों पुरानी बातों को देखकर, और उनके पास ऐसी डायरियां हैं हर साल की। मेरे पास भी है, ये नया खरीदता हूं, और डेट के साथ इसमें लिखा रहता है कुछ कुछ। हम सब लिखते हैं फिर कुछ कुछ। आज सास ने मुझे इतना डांटा, कभी माफ नहीं करूंगी। आज मेरे पति ने मुझसे अच्छी बातें नहीं की। आज पत्नी ने कह दिया, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। अरे बाप! और निकाल निकाल के रोते हैं। मेरे वाइफ को पूछो ए, मेरे बारे में मत पूछो। हम कोचिन में थे हम कोचिन में थे, हम जिनके साथ रहते थे, वो सीडी लगा लगा के रोज लगाती थी और रोती थी। मैंने ऐसा इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा, अपनी शादी की सीडी लगा के रोज रोती थी। पूछो, बहन हिमाचल से थी, रोज रोती थी, मालूम नहीं क्यों रोती थी, रोज सीडी लगा। पता नहीं, पति तो हैंडसम था उसका, और एक बेटा भी था बड़ा सुंदर, मालूम नहीं चक्कर क्या था, रोज रोती थी सीडी लगा लगा के। तो हमारी भी आदत हो गई है रोज सीडी को घिसने की। अरे भैया, पुराना हो गया, हाथ जोड़ता हूं आपके, भूल जाओ, छोड़ दो, दरिया में फेंक के आ जाओ, ये डायरियां जला दो। अगर साल की डायरी खरीदी है तो आज के दिन क्या कलाम मिला वो लिखो। कलाम बोल रहा है, पुरानी बातें बीत गई, देख सब कुछ, लेकिन मुझे तो पुराने और भूले बिसरे गीत पसंद है। क्या मंजू है? अरे हंसने का जोर के, कौन मना कर रहा है? किरण बहन, अलाउड है ना? देखो, ओके बोल दिए, हंस सकते हैं। आज सच में कह रहा हूं, हंसना है, अपने दुखों पर हंसो। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उस पर हंसो। दुख मत मनाइए, शोक मत मनाइए, क्योंकि जब आपने उनको रिलीज कर दिया है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट देम। इसका मतलब आपने रिहाई की नहीं। रोज आप रो रहे हैं,
सीडी देख रहे हैं और रोज डायरी घुमा रहे हैं पिछले वाले, और अंदर अंदर कहां कहां छुपा के रखते हैं, और डायरी, खबरदार मेरी डायरी किसी ने छुआ तो बोले। आज प्याज लेने गया, उसने मुझे जबरन 10 रुपए ले ली। अरे ऐसे भी है, 10-10 रुपए का हिसाब भी है, बड़े अकाउंट जबरदस्त है उनके। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे रिहाई कर दो, लेके मत बैठो। कलाम सिखाता है खुदा में आनंदित रहो। आनंद का विषय और लक्ष्य क्या है? स्वयं परमेश्वर। हमने देखा परमेश्वर के उद्धार के कारण हमको मगन होना है। तीसरी बात, परमेश्वर की करुणा और दया के कारण मुझे मगन होना है, क्योंकि भजन संहिता 31:7 कहता है, Psalm 31:7 says, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। अब देख लो क्या कह रहा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं। 31:7 है, भजन 31:7 है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। इंग्लिश बाइबल सेज, आई विल बी ग्लैड एंड रिजॉइस इन thy mercy, for thou hath considered my trouble, thou hath known my soul in adversities. बोल रहा मैं glad, I will be glad and rejoice. बोल रहा मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित होऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके दुख पर किसने दृष्टि डाली है? परमेश्वर ने आपके दुख पर दृष्टि डाल दी है। अब आनंदित हो जाइए, अब मगन हो जाइए, क्योंकि यहोवा को आपका ख्याल है। परमेश्वर को आपका ख्याल है। वो अंधा नहीं है, ना वो बहरा है, और ना वो गूंगा है, और ना उसके घर में किसी प्रकार की देरी है। लिखा है परमेश्वर कभी विलंब नहीं करता, विलंब नहीं करता प्रभु कभी। समय का परमेश्वर है। उसने कहा ठीक समय पर यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों का वो घड़ी आ गई है, और जब नहीं आई थी तब बोला ये घड़ी अभी आई नहीं। गॉड इज द गॉड ऑफ परफेक्ट टाइमिंग। धन्य वे है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, भरोसा किया और उसके लिए ठहरे रहे। आज बहुत से लोग हैं आपके मध्य में जिन्होंने खुदा के लिए ठहरे रहे, सुन के चले, आज खुदा ने उनके लिए अद्भुत काम कर दिया। हालेलुया। और खड्डे में वो गिर गए जिन्होंने अपने धैर्य को खो दिया। मुझे खुशी नहीं है इस बात की, मुझे दुख है इस बात का। आप समझ रहे चर्च क्या कह रहा है कलाम? कह रहा मैं तेरी करुणा से, पढ़ रहे आप बाइबल अपना? सबके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है मेरे पास आ जाना, आई विल गिफ्ट इट टू यू। मुझे अपना नाम दे देना, मैं आपके लिए ला दूंगा। क्या कह रहा? मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरे कष्ट के समय। हेलो चर्च, ये मत समझना आपके दुख के तरफ परमेश्वर नहीं देख रहा, आपके कष्ट में परमेश्वर आपकी सुधि नहीं ले रहा, ये कभी मत सोचना। अगर आपको ये बात का स्मरण रहेगा कि खुदा मेरे दुख को देख रहा है, मेरे कष्ट के समय में मेरी सुधि ले रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसके करुणा के कारण मगन और आनंदित होंगे। वर्ड आया है मर्सी, दया और करुणा खुदा की। देखिए विलाप गीत, लैमेंटेशंस 3 अध्याय 22 और 23 आयत मैं पढ़ देता हूं। लैमेंटेशंस कहां मिलेगा और यिर्मयाह कहां मिलेगा? लैमेंटेशन के पहले क्या कह रहा है? विलाप गीत, ये भी यिर्मयाह का ही है। विलाप गीत को याद रखने का आइडिया यही है कि यिर्मयाह ने इसको लिखा है, उसकी पोइट्री है, उसका विलाप गीत है ये यिर्मयाह का, इसलिए उसको वीपिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, जो रोने वाला नबी है। वो कह रहा है 3 अध्याय 22 और 23 आयत में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हेलो चर्च, क्या कह रहा है?
हम मिट नहीं गए, बोलो सब, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर को, बोलिए, प्रति भोर को वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं? हम मर क्यों नहीं गए? कितना फर्क है कि नहीं बहनी? कितना फर्क है। हम बोलते हैं मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। कितने लोगों ने ऐसा बोला है? हाथ नहीं उठाना, हाथ नीचे रखो। आपके सिंसेरिटी के लिए प्रभु बरकत दे। दोबारा आप ऐसा नहीं बोलेंगे, दोबारा आप ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गई। प्रभु का कलाम देखिए, वो वीपिंग प्रॉफिट कह रहा है, वो इतने दुख में, अगर आप ऊपर देखेंगे, वो खुदा को बोल रहा है, तूने ऐसी मार मारी है मुझे, तूने अपने तीरों से मुझे बेध दिया है, तूने शत्रु के हाथ में मुझे सौंप दिया है, मैं पुकार रहा हूं और तू सुन भी नहीं रहा। लेकिन वो कहता है बाद में कि 21वीं आयत में कह रहा है, मैं यह स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। खुदा से उसको आशा है, कहता है हम मिट नहीं गए, अभी भी मैं जिंदा हूं। आप कभी प्रभु को कहते हैं, प्रभु अभी भी जान बाकी है और मुझे आशा है अभी भी, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। धन्यवाद देने का विषय है, आनंदित होने का विषय है, क्योंकि उसकी दया अमर। हर सुबह खुदा अपनी दया को क्या कर देगा? अपनी करुणा को हर भोर को नई कर रहा है आपके ऊपर, ताकि आप जिंदा रहे, और न केवल जिंदा रहे वरन आप परमेश्वर की भलाई को देख सके। हालेलुया। कितने प्रभु की भलाई को देखना चाहते हैं? सभी, है ना? तो कभी मत कहना नेवर से डाई, कभी कहना मत हम मर जाते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, आपका जिंदा रहना अवश्य है, क्योंकि आप प्रभु के हो और प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए क्या किया है? चुना है। कुछ लोग शोकित है, उदास है, हमें प्यार नहीं मिल रहा, हमें ध्यान नहीं मिल रहा, हमारा तो कोई नहीं है, लोनलीनेस के शिकार है। अकेले में भेड़िया क्या करता है? झुंड से अलग करके शिकार करता है। आपको शैतान कॉर्नर कर रहा है, समझ लेना कुछ होने वाला है। आप झुंड से अलग हो रहे हैं, आप खुदा के समूह से अलग हो रहे हैं, आप खुदा की फेलोशिप से, संगति से अलग हो रहे हैं, आप खतरे में हैं। वापस संगति में आना है, वापस प्रभु में आना है। ये जो अकेलेपन का है, इसका शिकार नहीं होना है। क्या प्रभु आपको और मुझको कभी अकेला छोड़ेगा? वो कह रहा है, क्या दूध पिलाने वाली मां छोड़ सकती है? नेवर। बट अगर वो भी छोड़ दे तो भी प्रभु कह रहा है, मैं तो सदा साथ में ही हूं। मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी किसी को पूछता हूं आप अकेले हैं, तो बोलते नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। भले शारीरिक तौर पर मेरे साथ कोई नहीं रह रहा है, भले समाज से नातेवाईक, काय म्हणतात ते, नातेवाईक बरोबर म्हटलं ना, थोडा चेक करायचा, मला शिकायचं आहे। नातेवाईक म्हणजे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, मेरे साथ भले ना हो, कोई भी मेरे साथ भले ना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरा परमेश्वर निरंतर हमेशा मेरे साथ है, और यही मेरे लिए आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। चौथी बात, भजनकार कह रहा है, परमेश्वर की सुरक्षा के कारण आनंदित और मगन हो जा। भजन 63:7 हम निकाल ले, 63 का 7वां वचन है अपने बाइबल में। 63, भजन 63 निकाल ले, 7वीं आयत। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। बिकॉज thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wing will I rejoice। मैं तेरे पंखों की आड़ में क्या करूंगा? वो कह रहा है, क्योंकि तू मेरा सहायक, मेरा
हेल्पर, मेरा प्रोटेक्टर बना है। पंखों की आड़ में रहने का मतलब सुरक्षा पाना है। आपका फेवरेट भजन 91 पढ़ लो। पास्टर साहब मैं तो 91 बाय हार्ट हो गया है, घर से निकलने के टाइम शाम 91 बोलती हूं और बोलता हूं, लेकिन दिन भर रोता रहता हूं और रोती रहती हूं, क्योंकि परम प्रधान के साये में बैठने का मतलब ही नहीं मालूम। पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन उसको मैंने कैरी नहीं किया, उसको मैंने अपने साथ नहीं रखा, उसको मैंने अपने हृदय में जगह ही नहीं दिया। भजन ऐसा पढ़ो कि आपके हृदय में वो जगह पाले। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। आपको बाय हार्ट खाल बना के घर में रख के बस वो याद ही कर सकते हैं आप, कोई काम का नहीं है। लेकिन जिंदा कुत्ता बहुत काम का है, उसमें उम्मीद है। कहने का मतलब है आशा है। सो आज अगर हम जिंदा हैं, आशा दिया है प्रभु ने मुझे और आपको। आप कहां मौत की बातें कर रहे हैं, आप कहां डूबने की बात कर रहे हैं, आप कहां रेलवे पटरी का पता पूछ रहे हैं हमसे। चर्च, खुदा की सुरक्षा कहां है? वेयर इज साम 91? किधर है साम 91? मालूम नहीं कि भजन संहिता की किताब पढ़ता ही नहीं है। ते तिकडे आहे, बरोबर आहे, इकडे आहे का? इधर है क्या? इधर है क्या? फिर रोना क्यों? नेहमाया की प्रार्थना कीजिए, मेरे शत्रुओं को तू स्मरण रख ले, मैं तुझ में सुरक्षित हूं। हालेलुया। डू यू बिलीव इट? क्या आप विश्वास करते हैं? भजनकार कह रहा है 85:6 में, 85:6 में, 5वीं बात, रिवाइवल के लिए हम आनंदित और मगन हो जाए। पुनः प्रवर्तन, जिसको कहते पुनः प्रवर्तन, हिंदी वर्ड है पुनर्जीवन, मतलब चेतना प्राप्ति, जिसको हम कहते हैं कि गेनिंग योर कॉन्शियसनेस अगेन, चेतना प्राप्ति, या फिर पुनर्जीवन मतलब वापस रिवाइव हो जाना, वापस जिंदा हो जाना। जैसे बोलते हैं ना, मरे किसी दशा में था, यार तुमने इसको वापस जिंदा कर दिया। अपन बोलते हैं ना, कोई पेंटिंग मरी हुई थी, आपने उसको टचअप देके वाह पुनर्जीवन। ये बिल्डिंग को पेंट करने का तो इसमें नई जान आ गई, हम कहते हैं, है ना। लेकिन यहां 85:6 क्या कह रहा है? वो प्रश्न कर रहा है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? परमेश्वर से कह रहा है, क्या तू हमको फिर से नहीं जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? क्यों रिवाइव करना चाहता है? क्यों प्रभु पुनर्जीवन जीवित करना चाहता है? ताकि मैं और आप, उसकी प्रजा क्या करे? परमेश्वर में आनंद करे, सो दैट वी कैन रिजॉइस इन हिम। 6वीं बात, किस बात में रिजॉइस करना है? उसका फाउंडेशन क्या है? 5 बात हमने देख ली है। पहला क्या था? उसके आनंद का विषय और लक्ष्य हमको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर में। दूसरा, परमेश्वर के उद्धार में। तीसरा, उसकी करुणा और दया में। चौथा, उसकी सुरक्षा में। 5वां, पुनर्जीवन में या चेतना प्राप्ति में। मेरा कॉन्शियसनेस वापस आ जाए, प्रभु मुझे पुनर्जीवित कर, वापस मुझे ज्यों का त्यों बना ले, ऐसा लिखा है कलाम में। क्यों ज्यों का त्यों बना ले? कि तेरी प्रजा तुझसे क्या करे? तुझ में क्या करे? आनंद करे, सो दैट आई कैन रिजॉइस इन यू लॉर्ड। आज परमेश्वर से कहिए, सब कहे परमेश्वर मुझे पुनर्जीवित कर। फिर से कहिए, परमेश्वर मुझे पुनर्जीवित कर। क्या एक बार और हम कह सकते? परमेश्वर मुझे पुनर्जीवित कर। आज मुझे और आपको उस मरी हुई दशा से परमेश्वर वापस पुनर्जीवित करे। क्यों? ताकि मैं और आप क्या कर सके? हाँ, पानी पानी नहीं खेलना है वापस, चट्टान और पानी, लेकिन इसीलिए कि परमेश्वर मैं तुझ में आनंद करूं। हालेलुया। 6वीं बात, खुदा का कलाम, परमेश्वर की आज्ञाएं, उसमें हमको रिजॉइस करना है। वो फाउंडेशन है, वो नींव है, ये नींव है मेरे और आपके आनंद मनाने का। भजन 19:8 कहता है, यहोवा के आदेश सिद्ध है। चैप्टर 19 वर्स 8, यहोवा के आदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में
ज्योति ले आती है। मिला आपको? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. परमेश्वर यहोवा के आदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। तो नींव क्या है? कलाम। ये जिंदगी में नहीं है, सूखापन आ जाएगा। खुदा के कलाम के द्वारा उसकी आज्ञाओं में उसके उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञाएं कैसी है? प्योर है। निर्मल का मतलब प्योर, जिसमें कोई खोट नहीं है, निष्कलंक है, प्योर है। क्या कर देते हैं वो? आंखों में ज्योति ले आते हैं। मतलब मेरी आंखों में नूर होगा। मेरी आंखें कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगी, मेरी आंखों में हमेशा आशा भरी रहेगी। हालेलुया। ये भजन बहुत जबरदस्त है। 119 119 162 क्या कहता है? 119 का 162 भी पढ़ लेते हैं। 119 वर्स 162 सबसे बड़ा भजन है ये। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. जैसे बड़ी लूट पाकर कोई क्या हो जाता है? हर्षित होता है, वैसी ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। चर्च, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का कलाम आपके और मेरे आनंदित और मगन होने का क्या है? नींव है। हालेलुया। ये छठवीं बात थी। सातवीं बात है इज़राइल और उसकी प्रजा, पीपल ऑफ गॉड एंड इज़राइल, ये परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए नींव है। 106 4 और 5 हम पढ़ लेंगे। 106 अध्याय 4 और 5वीं आयत। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाओ। इसलिए हमेशा इज़राइल को ब्लेस करिए। परमेश्वर के लोगों के लिए मैं भी और आप भी परमेश्वर की प्रजा है ना? पत्रस में लिखा है ना, हम क्या है? हम याजकों का समाज, पवित्र समाज है, उसकी निज प्रजा है। एक दूसरे के कारण आनंदित हो जाओ। इज़राइल के कारण, परमेश्वर के लोगों के कारण भी मैं और आप आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये था नींव। कारण क्या है आनंदित होने के? कुछ कारण मैं जल्दी से आपको बता दूं। हम निकाले लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वीं आयत क्या कह रही है? 10 का 20। अच्छा लगे ना? 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 निकालो। लूका 10 का 20 याद रहेगा हमेशा। है ना? लोग अपने को रिझाने के लिए बेचने वाले क्या बोलते? लूट लो, लूट लो, लूट लो। है ना? सुना है ऐसा कभी? लूट लो, लूट लो। लूक 10वां अध्याय 20वीं आयत क्या कह रहा है? पढ़े, सब साथ में पढ़ते। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु किस बात से आनंदित हो? इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम, अरे एक दूसरे को देखकर बोलो, तेरा नाम और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। अरे मेरे साथ कौन है? कोई अकेला है? अरे संजय भाई, भाई आपका नाम और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। हालेलुया।
हालेलुया। अपने नाम पहले से दर्ज है किरण बहन, अपने नाम, खुदा का कलाम बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। यीशु मसीह कह रहा है इस बात से आनंदित नहीं होना है आपको और मेरे को, मैंने 1000 दुष्ट आत्मा निकाली। और मैं उधर गया, वो भाई तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके निकल गई। अपने को बड़े सालों तक याद है, मालूम है एक बार क्या हुआ, मैं गया मैंने, और जो मैंने उठाया बाइबल और जो धोया, दनादन दनादन दनादन, दुष्ट आत्मा तो गई नहीं, बाई के गाली सूझ गए। अरे भैया, इस बात से आनंदित नहीं, ऐसा होता है इसलिए कह रहा हूं, इस बात से आनंदित मत हो जाइए कि आपको शक्ति मिल गई। अरे वो तो मिल ही गई, अधिकार तो मिल ही गया। किस बात से आनंदित होने का शिवांगी बहन अपने को? अपने नाम, खुदा का धन्यवाद हो। मैं आनंदित हूं कि मेरे भाइयों का नाम, मेरी बहनों का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो आनंद मनाने का एक कितना जबरदस्त कारण मिल गया आपको। रहोगे प्रभु में आनंदित कि वही मैयत मॉडल? अरे आधार कार्ड में नाम नहीं आया तो चलेगा, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया तो चलेगा, राशन कार्ड में भी नाम नहीं आया तो चलेगा, एडमिशन के लिए भी नाम नहीं आया तो चल जाएगा, निकाल में, रिजल्ट में भी नाम नहीं आया चल जाएगा। उधर की रिपोर्ट कार्ड में नाम होना, और वो कब? मरने के बाद नहीं। हाँ, मरने के बाद मिस्सा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो मिस्सड़ बन जाएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। जीते जी बदमाशी किया, मरने के बाद हम क्यों तकलीफ उठाएंगे? और क्या प्रभु सुनेगा? एक बार मर जाना और उसके बाद न्याय का होना, हाँ, उसमें फिर वो नहीं चलेगा। आप किसी के भी थ्रू जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, लेट के जाओ, रोलिंग करते हुए जाओ, नंगे पांव जाओ, खून बहाओ, पीटो अपने आप को, मेरे वाले को अंदर ले लेना, चालनार नहीं। आज ही का दिन है उद्धार का, आज ही का दिन प्रभु ने मुझे और आपको आनंद मनाने के लिए, रिजॉइस करने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि यदि मैं और आप उस पर यकीन करते, ईमान लाते हैं, पश्चाताप करते, उस पर भरोसा करते हैं, प्रभु न केवल मुझे और आपको अधिकार देता है, लेकिन प्रभु कह रहा है इस बात में आनंदित हो जा। सबसे बड़े आनंद का कारण है कि तेरा नाम कहां लिखा है, और बोलने वाला कौन है? जीवन की पुस्तक। स्वयं जीवन की पुस्तक आपसे बातें कर रही है, कहती है कि तेरा नाम, मूसा क्यों कर खुदा से कह सका प्रभु इनको माफ कर दे, नहीं तो जीवन की पुस्तक से। इतनी हिम्मत उसको, इतनी हिम्मत कहां से आई? क्योंकि वो प्रभु में मगन रहता था, 40 साल बयाबान जंगल में भटकता रहा, लेकिन खुदा से कह रहा मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे यदि तू इनको माफ ना करे। हेलो चर्च, आप कितने साल भटके हैं? 4 दिन से, बस 4 महीनों से, 4 साल से। यहां पे सारी जवानी जंगल में गुजर गई, धू धू करके जल गई, और वो कह रहा है जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है। मूसा कह रहा है, और किससे कह रहा है? ओह माय गॉड, परमेश्वर के आगे कह रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से आया, कैसे पता चला? क्योंकि खुदा से बातें करता था। हेलो चर्च, कलाम बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, मैं औरों से तो दर्शन में, स्वप्न से, नबियों से ऐसे बातें करता हूं, लेकिन मेरा दास मूसा नम्र है, मैं उससे आमने सामने बातें करता हूं। 40-40 दिन बंदा गायब रहता था। अब उसके कारण घर को लॉक करके अंदर मत रहना, ये नई मिनिस्ट्री आ गई है। 40 दिन निकलने का नहीं, एक हाथ निकलता बाहर ग्लास लेने के लिए, पीने के लिए पानी, और वो जेल में नहीं, नीचे से मार देता ऐसा रोटी, इतना गैप है दरवाजे के नीचे। हाँ, नया चालू हो गया अभी, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो 40 दिन वो रूम के अंदर बहुत लफड़े होते। हो गए ना। मूसा बनने की कोशिश मत करना। मूसा को 40 साल क्या करना पड़ा? और जब इतनुसा था तब उसको नील नदी के मगर के मुंह से होकर गुजरना पड़ा, उसके हाथ से खून भी हो गया, भागना भी पड़ा उसको, मूसा को जोखिम भी उठाना पड़ा,
मूसा को इतनी बड़ी कांग्रेगेशन को संभालना पड़ा, जहां उसने खुदा को बोला, रे बाप रे मारी डाल मेरे को। थोड़ी थोड़ी बात में पत्थर ही उठा लेते थे, बोला अभी मार डालते इसको। कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते थे, कहां लेके आया, गर्मी में सभा ले रहा, 6 बजे नहीं लेना चाहिए। अरे सिस्टर यू गॉट माय पॉइंट। हाँ बोले अभी तक बोला क्यों नहीं है बंदे ने, आ रहा हूं मूसा को लेके। है ना, गर्मी वाटत आहे की नाही सांगा मला। लेकिन किरण बहन से पूछो, 5 साल का हमारा इतिहास है, कभी यहां कूलर लगा ही नहीं। कितनी भी गर्मी हो, 50 हो, अब ऊपर जाना है तो और चले जाओ, लेकिन लगा ही नहीं। फिर भी लोग बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं बैठे। पास्टर साहब गर्मी में थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे तो अच्छा है ना। हेलो चर्च, आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा तेरे पास कारण है रे आनंद मनाने का, क्योंकि तेरा नाम मेरे लिए काफी है। वारिसदार में मेरा नाम नहीं है, मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया, कोई बात नहीं। आखी पत्रिका मध्ये नाव नसेल तर चालेल, 7-12 मध्ये नाव नसेल तर चालेल। बहुत से लोगों के नाम 7-12 में नहीं है परिवार के होने के बावजूद। बहुत सारे लोगों के विल में नाम नहीं है परिवार के होने के बावजूद। अरे काय करो होते जाने दो। सबसे पहले इसका विचार करो, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं। हालेलुया। आज जिस जमीन पे मैं ऐसा बैठा हूं, क्या होगा, इकडे ठेवून जाणार, वो किसी और की हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता मैं किसी और के जमीन पे बैठा हूं, मैं किसी और की गाड़ी चला रहा हूं, मैं किसी और का धन अपने पास रखा हूं, क्योंकि ये सब मेरे साथ नहीं जाने वाला है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। क्या ये काफी नहीं है मेरे और आपके लिए? चेहरे में थोड़ा सा ग्लो आ गया बहन, टच एंड ग्लो। यस। क्या हो गया अपने पास बहुत धन संपत्ति नहीं है? क्या हो गया अपनी आवक बहुत ज्यादा नहीं है? क्या हो गया अपने 2-4 भैंस कटपट गए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा नाम, हालेलुया, ताली बजा सकते इसके लिए? यस माय लॉर्ड। दूसरी बात, एक कारण मेरे पास और है। यूहन्ना 20 का 20, पहले 10 का 20 था लूका, अब यूहन्ना ले 20 का 20 लो। क्या बोल रहा है 20 का 20? जब यीशु मसीह अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद दर्शन देने आए, कलाम कह रहा है, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर क्या किया, उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर रिजॉइस इन द लॉर्ड बिकॉज यू सी द रिजन गॉड। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह जिंदा है और हम उसको देखते हैं। आज मेरे अंदर मसीह दिखाई देना चाहिए, आपके अंदर मसीह दिखाई देना चाहिए। आज हम खुदा के साथ जब संगति में आते, प्रभु कहता जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं क्या हूं? क्या हमारी संगति में प्रभु नजर आ रहे हैं? रिजन गॉड, रिजन जीसस क्राइस्ट, दैट इज द रीजन टू रिजॉइस। आनंद मनाने का विषय यीशु मसीह है। क्योंकि मैं प्रभु को देखता हूं, इसलिए मैं सदा आनंदित रहूंगा। चेले प्रभु को देख के इतने आनंदित हो गए, नहीं तो अंदर से कुलूप लगा के दरवाजा बंद करके डर के मारे बैठे थे, और प्रभु को दीवार से ही घुस के आना पड़ा सीधा। हाँ, बोला मैं पुनरुत्थान पाया हुआ मसीहा हूं। आज आपने भले अपने आप को बंद करके रखा हो, लेकिन याद रखिए रिजन गॉड, जी उठा यीशु मसीह ही मेरे आनंद का विषय है। I will rejoice because I have seen the risen Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। 2 कुरिन्थियों 6:10 कहता है,
यहां पर जो सेवक है प्रभु के, जो आप और मैं प्रभु के हम पीछे यदि चल रहे हैं, उसकी सेवकाई में हम यदि शामिल है, यदि हम उसकी प्रजा में शामिल है, तो हमारे लिए क्या कह रहा है? तीसरी आयत से यदि आप देखेंगे, पौलुस बोल रहा है हम किसी को ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना लगाए, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं बड़े धैर्य से। और क्या कह रहा है? क्लेशों में, दैट इज इन अफ्लिक्शंस, दरिद्रता से, संकट में भी, कोड़े खाने से, कैदी होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं है, आदर और निरादार से, मतलब आदर और निरादार होना, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये लोग भरमा देने वाले लोग हैं, ऐसे दिखाई जरूर देते तो भी सच्चाई से, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के जैसे है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। लोग हमको शायद ये समझते होंगे कि ये शोक करने वाले लोग हैं, लेकिन कलाम में लिखा है परंतु हम सर्वदा, ऐसा वर्ड लिखा है 10वीं आयत में, हम सर्वदा आनंद करते हैं। हालेलुया। हमारे क्लेशों में भी, गरीबी में, कंगाली में, हर स्थिति में, मार खाने में, बेइज्जत होने में, ताने सुनने में, उपवास करने में भी हमारे चेहरे से ऐसे नहीं रहते। हाँ ब्रदर बोली, अरे बहन पहले खाना खा लो, एक जगह गया था मैं, सबको बोला खाना खा लो मेहरबानी कर, और मैं भूखा मर गया, है ना ज्योति भाई? सही कह रहा हूं। ऐसा आया, मेरे को गीत याद है, मुर्दो सा गिर पड़ा तेरे चरणों में, आया तो उल्टा ही गिर गया मैं, और उठा दूसरे दिन सुबह। बाद में पता चला मेरे बच्चे लोग ने मेरे सॉक्स उतारे, बेल्ट खींच के निकाला, घड़ी निकाल दिया, हाँ, और पर्स भी निकाल दिया। सुबह होश आया। तो हम क्या, उपवास में भी हम कैसे दिखते? तरोताजा, क्योंकि कलाम बोलता तेल लगा मस्त, चेहरा धो मस्त, चकाचक रहे, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। उपवास में भी हम कैसे जान पड़ते? आपका कलाम क्या बोल रहा है? हाँ, प्रसन्न। हालेलुया। सो हम अपने कठिनाइयों में, क्लेश में भी क्या करेंगे? आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, यह भी एक कारण है आनंदित होने का। कितने लोग आनंदित होते हैं कि सुसमाचार प्रचार हो रहा है बाहर? आप और मैं सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हमको आनंदित होना है। क्या कह रहा है फिलिपियों 1:18? कोई पढ़ ले मेरे लिए। फिलिपियों, इफिसियों के बाद 1:18। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस की जब गिरफ्तारी हो गई, तब क्या हो गया?
सुसमाचार प्रचार का काम और भी बढ़ गया, लोग हियाव के साथ बताने लगे। और कुछ लोग तो ऐसे जो जानबूझकर गलत बात फैलाने के लिए बोल रहे, लेकिन अनजाने में क्या कर रहे, प्रभु का प्रचार कर दे। यीशु मसीह के पास कभी मत जाना, यीशु मसीह का प्रचार हो गया, कभी मत जाना नहीं, वो बोलेंगे जाके देखता हूं क्या है। पौलुस बोलता मैं आनंदित हूं क्योंकि उसके जेल में जाने से, कैद में जाने से बाकी प्रचारक उबर गए, जो छुप के बैठे थे, जो डर के पीछे बैठे थे, बोला ऐसी बात है कि नहीं हम प्रभु का प्रचार करेंगे। पौलुस जेल में है तो क्या हो गया, बहुत से खुदा ने एक के बजाय 100 को खड़ा कर दिया। पौलुस कह रहा है मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। Why? Because the gospel is preached everywhere. Hallelujah. सुसमाचार प्रचार का काम करते रहिए, ये आपको आनंदित और प्रफुल्लित रखेगा, आपको रिजॉइस करने का अवसर देगा। उसको अपने पास रोक के मत रखिए। यूहन्ना ने उस महिला के लिए कहा, और वो महिला दरअसल कलीसिया है और उसके बच्चे कलीसिया के सदस्य है। क्या कह रहा है दूसरा यूहन्ना 4 आयत में, दूसरी पत्री यूहन्ना की, प्रकाशित वाक्य के सामने मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा पत्री। सो दूसरी पत्री एक ही चैप्टर है, उसमें 4 आयत, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। इंग्लिश बाइबल कह रहा है आई रिजॉइस्ड ग्रेटली, मैं बहुत आनंदित हुआ। कब? जब मैंने तेरे बच्चों को क्या देखा, लड़के वालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें मिली, पिता की ओर से मिली, उस सत्य पर चलते हुए देखा। आज जिनको आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जब आप उनको सत्यता में चलते हुए देखेंगे, वो बात आपको आनंदित करेगी, वो बात आपको रिजॉइस करने का अवसर अवश्य देगी। हालेलुया। मालूम है जब प्रेरितों को गिरफ्तार कर लिया गया यरूशलेम में, क्या हुआ? पिंतीकोस्त के बाद में 3-3 हजार एक सभा में आ जा रहे, एक ही प्रचार में 3,000 आ गए। पतरस और सारे प्रेरित सुसमाचार सुनाने लग गए। महायाजक को बहुत गुस्सा आ गया, सदुकी पंथ के लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, पकड़ के जेल में डाल दिया सबको। और गिरफ्तारी के समय में क्या हो गया, एक व्यक्ति खड़ा हुआ सभा में, बोला अरे बाबा ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम लोग गलत रहेंगे तो तुम खत्म हो जाओगे। पिछले बार में ऐसा हुआ था, 2 बार ऐसा हुआ। अगर ये लोग सही है तो खुदा का सुसमाचार फैलेगा ही फैलेगा, तुम रोक नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक बात बोल के चेलों को पकड़ा, पिटाई की उनकी, खूब पिटाई करके छोड़ दिया और वार्निंग दिया, आप बता रहे खबरदार दोबारा प्रचार मत करना। पिटाई करके छोड़ दिया। क्या कह रहा है प्रेरितों का काम 5वां अध्याय, जल्दी से मेरे साथ निकालो। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय। अपन घर जल्दी जाने वाले हैं, डोंट वरी। एंड आफ्टर दिस आई नीड द क्वायर। क्वायर आ जाएंगी इसके बाद। मिल गया 5 का 40। अब देखो 10 से 20 हुआ, अब 20 से 40 हो गया। वाह, बढ़ती हो रही है अपनी। क्या कह रहा है, जब उनको पीट पाट के उनको धमका दिया, क्या बोल रहा, तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। क्या लिखा है, प्रेरितों के क्या हाल हुए, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो कम से कम ठहरे। हालेलुया। देखिए, कहने का अर्थ यह है, at least we are counted worthy to suffer shame for Christ Jesus. कम से कम उसके नाम के लिए हम अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे। किन बातों में वो रिजॉइस कर रहे हैं, तो अपन जिंदगी भर बैठ के याद ही करते, ऐसा मारा था, ऐसा मारा था, छोटे बच्चे ने भी मारा था,
और वो बाई ने भी मारी थी। घर से भगा दिया था। अब नहीं करूंगा प्रचार। भैया इधर हमने भगा दिया था, लेकिन वो नम्रदीन लोग घुटनों में दुआ करके वापस दूसरे दिन आ गए, बड़े बुजुर्ग। तब जाके टेढ़ा मेरा है, प्रभु ने बोला टेढ़ा है पर मेरा है। सीधा कर दिया टेढ़े को, सीधा करके बोला मेरा है। आप समझ रहे हैं? आनंदित हो जाइए, प्रफुल्लित हो जाइए, आप डिप्रेस मत हो जाइए, आपका उत्साह भंग ना होने पाए, क्योंकि क्या जाने परमेश्वर मन फिराव का अवसर उनको दे। हालेलुया। आप बीज बोने का काम कर रहे, फलवंत करने का काम कौन करेगा? वो जो जान देता है, वो जो जिंदा करता है। आप मजदूर है, कोई चेला अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। कलाम कहता आनंदित हो जाए, हम चाहे हमारा अपमान भी हो जाए। आज गाए ना, तू बड़े क्यों, हाँ मेरे जीवन से तुझको महिमा, तू बड़े, पन घटने का टाइम आता तो अच्छा नहीं हुआ। चर्च क्या हो गया आपको? यू नो पौलुस क्या बोल रहा है? आनंद मनाना है प्रभु में, रिजॉइस करना। कैसे? आपका फेवरेट फिलिपियो 4:4 क्या कहता है? प्रभु में सदा, कब? सदा क्या रहो। और दोबारा कह रहा, मैं फिर कहता हूं, मतलब वो मुझको और आपको आनंदित बार बार सदा के लिए आनंदित रहने को कह रहा है। हालेलुया। वो कहता है मसीह के दुखों में भी आनंद मनाओ। पहला पत्रस में लिखा है 4 अध्याय में 13 और 14वीं आयत में कि हम मसीह के दुखों में भी क्या हो जाए? सहभागी हो जाए उसके साथ। क्योंकि यदि दुख में सहभागी होंगे तो उसकी महिमा को भी हम देखेंगे। जैसा वो जिलाया गया, हम भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट सेड, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा लूका 6 में, मैं 22वीं आयत और 23वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूं। वो कहता, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। शायद घर के नोटिस बोर्ड से, घर के बाहर पत्थर में नाम लिखा रहता ना, शायद 7/12 से, आखी पत्रिका से, धन संपत्ति से, परिवार से बेदखल हो जाओगे। आपका नाम काट देंगे बुरा जानकर। और क्या कह रहा है? उस दिन क्या करना? आनंदित होना। और अरे ये क्या बोल रहे प्रभु? इतना सब दुख आ गया प्रभु, इतना सब कुछ घट गया, तू कह रहा उछलना, आनंदित करना और उछलना बोलता। क्यों आनंदित होना, क्यों उछलना? क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके क्या कह रहा है? उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे जैसा आज आपके और मेरे साथ कर रहे। हालेलुया। कोई बात नहीं चर्च, यदि यीशु मसीह के कारण अब लोग आपसे बैर करने लग गए, मैं आनंदित होऊंगा। आई विल रिजॉइस, मैं उछलूंगा आनंद से। कोई बात नहीं यदि मुझे कोई निकाल दे, मैं आनंद से उछलूंगा। कोई बात नहीं अगर कोई मेरी निंदा करे, मैं आनंदित होऊंगा, मैं उछलूंगा आनंद से।
और कोई बात नहीं, यदि कोई मेरा नाम भी बुरा जानकर काट दे, मैं आनंदित होऊंगा और उछलूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा उस दिन तू आनंदित हो जा, उस दिन तू उछलना आनंद के साथ, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया चर्च। प्रभु ने उत्साहित करने के लिए मुझे और आपको यह कहा कि मैं कष्ट में, जुल्म में, सताव में भी प्रभु के कारण आनंदित रहो। मेरा आनंदित होना, मेरा प्रफुल्लित होना, मेरा रिजॉइसिंग कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा का मतलब क्या है? चर्च, यू टेल मी नाउ। क्या वाकई में इसका अर्थ है कि कोई तकलीफ हमारे घर में नहीं आएंगी? हम सोचते नहीं, कोरोना मेरे घर में नहीं आएगा, नहीं कोई चोर मेरे घर में चोरी नहीं करेगा, मेरे घर में कोई झगड़े होंगे ही नहीं कभी, मेरे घर में कोई दुख आएगा ही, पहले से ज्यादा आएगा। लेकिन इस बार फर्क है। फर्क क्या है? वो मुझे दुखी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने क्लेशों में भी, अपने सतावट में, जुल्म सितम में भी मैं क्या करूंगा? मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। मैं आनंदित होऊंगा क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। वी प्रेज गॉड फॉर दिस मैसेज। इस कलाम के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में कहता है सदा आनंदित रहो। मुझे और आपको आज्ञा मिली है रिजॉइस एवर मोर, अंग्रेजी में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16 आयत में लिखा है, कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित मुझे और आपको रहना है। वो चाहता है हम सदा आनंदित रहे, एवर मोर, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। I will rejoice in the Lord and be glad in Him. हालेलुया। मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। हालेलुया। कह रहा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप रिजॉइस करें, खुदा की ये इच्छा है परमेश्वर के अजीजों। You should be glad in Him. परमेश्वर का आनंद उसी के निकट में मिलेगा। कहां खोज रहे हैं हम? आज मेरे पांव, आपके पांव क्यों भवन में दौड़े चले आते हैं? क्योंकि खुदा से मैं अपने भाई, अपनी बहनों के साथ संगति करके उस आनंद को बांटना चाहता हूं, उस आनंद में मगन होना चाहता हूं और भी मजबूत होना चाहता हूं और एक दूसरे को खातरी देना चाहता हूं और पाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरा और आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। मेरा और आपका प्रतिफल स्वर्ग से है। हालेलुया। अब कौन सी बात मुझे और आपको दुखी कर सकती है कुछ? गिव इट टू द लॉर्ड। छोड़ दो पुरानी बातें। कल की बात पुरानी हो गई। आज का दिन, इसलिए कलाम कहता है आज का दुखी बहुत है। भैया पिछले दुख कहां लेके आगे बढ़ रहा है, आने वाले और भी है, लेकिन वो मुझे दुखी नहीं कर सकेंगे। वाई? क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा, बोलो एक दूसरे को, आइए हम सब खड़े हो जाएं। जब जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में और आप में और भी प्रबल हो जाती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलता में भी घमंड करूंगा, अर्थात वो कह रहा है मैं जय जयकार करूंगा, मैं रिजॉइस भी करूंगा। हालेलुया चर्च, लेट अस रिजॉइस टुडे। एक गीत लेते हैं, खुदा की महिमा करते हैं। लेट अस वर्शिप हिम, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Holy Spirit of the Lord. Give you glory and honor. Thank you, mighty Lord.
के लिए। हालेलुया। मेरे पाप, मेरे अपराधों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, अपनी धार्मिकता मुझे दे दी है, अपना वारिस बना लिया, अपना बेटा और बेटी कहकर पुकारा है, मेरा नाम स्वर्ग में लिख दिया, अपने जीवन के पुस्तक में दर्ज कर लिया, और मेरा प्रतिफल भी अब सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्योति के पिता की ओर से आता है। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा, जब चेले मगन हो रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, जब उनसे यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तुम्हारे वश में, इस कारण आनंदित मत हो, परंतु इस बात से आनंदित हो जाए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। और जब चेले बड़ा आनंद मना रहे थे, कलाम कहता है उसी घड़ी यीशु मसीह भी रिजॉइस से, आनंद से भर गए। लिखा उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। चर्च, घर जाओगे इस आयत को जरूर पढ़ना, लूका 10:21। मतलब मेरे और आपके आनंद में स्वयं परमेश्वर भी आनंदित हो जाते हैं। लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों को उनसे छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हेलो चर्च, मैं और आप प्रभु के सामने बालक के समान हैं। भले हम ज्ञानी नहीं हैं, भले हम दुनिया के समान समझदार नहीं हैं, लेकिन कह रहा है उसने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बदले में बालकों पर प्रकट किया है। हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। पिता को अच्छा लगा कि आप और मुझे प्रभु आनंदित करे। रिजॉइस करने का अवसर प्रभु ने मुझे और आपको दिया। मेरे और आपके आनंद मनाने में स्वयं यीशु मसीह शामिल हो जाते हैं, स्वर्ग शामिल हो जाता है, बड़ा आनंद मनाता है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, धर्मियों के तंबू से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने का अर्थ है सदा जय जयकार, सदा परमेश्वर का आनंद मेरे और आपके डेरे में पाया जाए। हालेलुया। तब कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, चाहे कितनी भी बीमारी आ जाए, चाहे कितनी भी धोखा और बुराई आए, तो भी प्रभु इन सब के ऊपर मुझे जयवंत कर देगा। हालेलुया। मैं दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं जयवंत से भी बढ़कर कहलाऊंगा। हालेलुया। आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आइए प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Thank you, Holy Spirit of the Lord. We worship you, we praise you, we give you glory and honor. सारी महिमा, आदर, गौरव पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुझी को सौंपते देते प्रभु। परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होती रहे। एक दूसरे को देखकर कहना है, यहोवा का आनंद मेरा बल है। उनसे कहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहोवा का आनंद मेरा बल है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो गया हो, हमारे अजीज भी हमको छोड़ के चले गए हो, चाहे कितना भी नुकसान हो गया हो, चाहे कितना भी तूफान आंधी आ गई हो, चाहे लोगों ने धिक्कार दिया हो, अपमानित कर दिया हो, कोई विचार, कोई बातें पुरानी, सदियों पुरानी, इस जन्म की, पिछले जन्म की, दादा परदादा की, किसी ने कह दिया आपको पिछले जन्म की पनौती है। अरे कोई भी जन्म की हो, मेरा तो अनंत काल का जन्म है। हालेलुया। और उस जन्म में प्रभु कहता है तू सदा आनंदित रहेगा, क्योंकि मैं प्रभु के निकट रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लिए हम सब प्रार्थना में एक हो जाए। आज अपने सारे दुखों को, अपने सारे शत्रुओं को हम प्रभु के चरणों में रख दे।
और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे मेरी पुरानी मानसिकता, मुझे मेरे पुराने विचारधारा से, मेरी पुरानी सोच से, मेरे पुराने स्वभाव से, मुझे मेरी दुर्बलता से, कमजोरी से, ना भूलने की आदत से, अक्षमा की आदत से आज तू मुझे छुटकारा दे प्रभु। प्रभु मैं नया होने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड आई वॉन्ट टू चेंज। मैं तेरे उस आनंद का, उस रिजॉइसिंग का अनुभव लेना चाहता हूं। मैं हर रोज आनंदित रहना चाहता हूं, मैं हर रोज तुझ में मगन रहना चाहता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे लोगों के डेरे में किसी प्रकार का दुख ना पाया जाए, वरन वो सदा जय जयकार करते रहे। मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, क्लेशों में भी प्रभु तुझ में घमंड करने वाले हो। उनके तंबू से सदा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे मेरे प्रभु। तेरा आनंद उनका बल हो, तेरी उपस्थिति में पाए जाए, तू उनके भजने का विषय हो। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक को अपने लहू से ढाप मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। संसार की हर बुराई से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर पीड़ा से तू बचा कर रख मेरे प्रभु। तुझ में आनंदित बना कर रख, जैसे तूने कहा सदा आनंदित रहो। यही तेरी इच्छा है मेरे पिता, तेरे लोग आनंदित रहे, ताकि वे एक स्वस्थ जीवन जी सके, ताकि वे आनंद का जीवन जी सके, ताकि वे आनंद के साथ तेरी बाट जोते रहे प्रभु। सारी महिमा, आदर, गौरव तुझी को देते, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। सब कहे आमीन और आमीन। हमारे ऑनलाइन के जितने श्रोतागण हैं उन सबको यीशु के नाम से सलाम। गॉड ब्लेस यू।